Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 5 Family Values in Environmental Study Part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी में पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 5 फैमिली वैल्यूज़। जैसे बच्चों हम अपने फैमिली में रहते हैं, हमारे फैमिली में हमारी मम्मी डैडी, हमारे हमारे ब्रदर सिस्टर रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ पे हमारे अंकल आंटी भी रहते हैं, हमारे कजिन्स रहते हैं, जहाँ पे हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हर किसी को अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। तो कैन यू टेल इन योर फैमिली हाउ डू यू मेक द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप। जैसे आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता होगा, मैरिज होती होगी या पिकनिक ट्रिप पे आप लोग जाते हो, तो देखो आपके जो डैडी रहते होंगे, मम्मी रहती होंगी, आपकी आंटी अंकल प्लानिंग करते कि हमें गोवा जाना है, हमें हमें शिमला जाना है, हमें माथेरान जाना है, महाबलेश्वर जाना है, कि आप लोग ऐसा प्लानिंग करते हो। डू यू ऑफर सजेशन अबाउट द प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप। अब आप लोग एक दूसरे से आइडियाज भी मांगते हैं कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे, आपको लोनावाला जाना है कि माथेरान जाना है कि मनाली जाना है। डू यू गेट टू सजेस्ट विच गेस्ट शुड बी इन्वाइटेड ओवर ड्यूरिंग अ हॉलीडे। अभी आप भी, जैसे आपकी हॉलीडेज होती है, वीकेंड होता है, तो आप भी अपने गेस्ट को इनवाइट करते हो कि आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। हाउ डू यू हेल्प ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर फेस्टिवल और फंक्शन एट होम। मतलब आप अपने फैमिली में जो फेस्टिवल आते हैं, फंक्शन आते हैं, मैरिज आती है या बर्थडे पार्टी आती है, तो आप अपने फैमिली पर्सन के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हो, वो आपको लिखना है। रोल इन डिसीजन मेकिंग। अभी आपको अगर डिसीजन लेना है तो देखो उसमें जो आपके डैडी रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वो एक सही डिसीजन लेते हैं। वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली, एवरी पर्सन लाइक डिसलाइक अ डिफरेंट। मतलब हम साथ में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन सबकी जो चॉइसेस है अलग होती है। थॉट एंड ओपिनियन कैन ऑल्सो डिफर। मतलब हमारी जो सोच है, हमारी जो राय है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वी आर सेल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, लेकिन हम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इवन सो आवर थॉट एंड ओपिनियन कैन मैच दोज ऑफ अदर आर ऑन वेरियस टॉपिक। मतलब हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो ओपिनियन है, वो कभी एक एक टॉपिक से कभी कभी मैच भी कर डालते हैं। We have to love affection for each other. We take care of each other. We are concerned about other people's well-being. We talk to each other before making decision about anything in the house. मतलब हमें कोई भी घर में हम कोई भी बड़ा सा डिसीजन लेते तो हम अपने मम्मी डैडी से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हम डिस्कस करते। वी कंसल्ट ईच अदर, मेक डिसीजन दैट एवरीवन अग्री इन दिस वे। वी आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। जैसे अगर हमें कोई फैमिली ट्रिप पे जाना होता है या हमें कोई बड़ा काम करना होता है, तो हम अपने फैमिली पर्सन से, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं, हम एक सही डिसीजन लेते हैं। वॉट हैपन व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या होगा अगर सबका जो डिसीजन अगर लेने में सबका, मतलब सबकी राय सही रहेगी। ईच पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक। मतलब हर किसी को अपनी अपनी ओपिनियन देने का पूरा हक है। बाय आस्किंग एवरीवनस ओपिनियन द सब्जेक्ट इज थ्रोली डिस्कस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। मतलब हर किसी की राय मानने, हर किसी की राय से लेसे, मतलब जितने भी उनकी राय जानना ज़रूरी है। मतलब उनकी क्या थॉट्स है, उनके क्या मशवरे हैं। वी फील लाइक मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली वी सी डेट आवर ओपिनियन इज वैल्यू। मतलब हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि हमारी भी कोई कदर होनी चाहिए, कि हमारे भी डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। Just as we have a role in making decision in our family, we also have a role in public decision making। मतलब हमारा जो रोल रहता है हमारी फैमिली में कि हमारे डिसीजन को भी एक्सेप्ट किया जाए। इन न्यूज़पेपर वी रीड अबाउट मैटर रिक्वायरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम न्यूज़पेपर में बहुत सारे पब्लिक के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ये मैटर में पार्टिसिपेट किया। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच न्यूज़ हैव बीन समराइज बिलो। जैसे हमारे सिटीज़ में या कम्युनिटी में कोई इंसिडेंट हुआ रहता है, तो लोगों की अपनी अपनी राय होती है। रीड एंड डिस्कस सिटीजन पार्टिसिपेट इन म्यूनसिपल बजट प्लानिंग, सिटीजन टू डिसाइड द मैटर एंड विश टू स्पेंड मनी। जैसे आपके सिटी में या आपके कंट्री में अगर इलेक्शन होता है या प्राइम मिनिस्टर आने वाला रहता है, तो देखो सब अपनी अपनी राय देते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर अच्छा होगा। सिटीजन क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेज जॉइन डिफरेंट बाय 6 विलेज बियर्स फ्रूट। मतलब हमारी जो एक रहती है, हमारा जो ओपिनियन होता है, लोगों के मशवरा भी, लोगों की राय भी ज़रूरी है कि लोग क्या चीज़ को पसंद कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या सही होगा।
We feel the need of for minor change in our environment. It is to our advantage that everyone has a role in making decision about changing our surrounding. मतलब हर किसी का मतलब रहता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है. The government was elect make decision regarding public matter. If we feel that decision, if we feel that a decision made by government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be a part of decision making progress. मतलब जैसे हमारे कोई सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सिटी में अगर कोई प्रॉपर काम नहीं होता तो हम देखो हम जो हमारे जो नेता रहते हैं, हमारे जो सरपंच रहते हैं, हमारे जो हेड जो रहते हैं, हमारे जो सिटीज़ के जो नेता रहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते हैं, हम उसको कंप्लेन करते हैं. हमारे जो मेन मुख्यमंत्री रहते हैं उसे हम कंप्लेन करते हैं कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए. Think, be a part of decision making process in your home. Do not form your opinion merely on the basis of what others say. Share your thought with other. मतलब हम भी जैसे डिसीजन बनाते हैं, अपने घर में एक फैसला लेते हैं तो हमें मतलब एक दूसरे से मतलब हम फैसला तो लेते हैं अपने घर में, लेकिन हमें भी अपने एक दूसरे की राय को शेयर करना, चाहे वो हमारी मम्मी डैडी हो, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे अंकल आंटी या ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो हमें एक दूसरे से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है. Can you tell? Note the following situation carefully. State which of the children show honest behavior. अभी यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है कि किस बच्चे का honest behavior है. आफरीन borrow a pencil from मीनू. After finish using it and she return it. अभी यहाँ पे जो आफरीन ने, जैसे आप क्लास में बैठते हो, आपके पास कभी पेंसिल नहीं रहती हो तो आप अपने फ्रेंड से मांगते हो. अगर उसका राइटिंग वर्क कंप्लीट हो गया तो उसने अपने फ्रेंड मीनू को रिटर्न कर दिया. Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha push me off the bicycle. अभी यहाँ पे शमा जो थी, शमा मतलब किससे, बाईसाइकिल से गिर गई. अब उसने क्या मम्मी को बोला कि मुझे नेहा ने पुश किया बाईसाइकिल से, इसलिए मैं गिर गई. मैरी टुक द बैग शी फाउंड इन रिक्शा टू पुलिस स्टेशन. अभी यहाँ पे मैरी को क्या टुक द शी फाउंड इन रिक्शा टू पुलिस स्टेशन, मतलब मैरी को रिक्शे में क्या मिला, एक बैग मिला, लेकिन उसने क्या किया, वो मतलब शी फाउंड इन अ रिक्शा टू, मतलब उसने क्या किया, उसे एक बैग मिला लेकिन उसने वो बैग को क्या किया, पुलिस स्टेशन में रख दिया. इफेक्ट ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, हमारी जो सिटी है, मतलब यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं जिसका हॉनेस्ट बिहेवियर भी है, डिसऑनेस्ट भी बिहेवियर है. मतलब हमें हमारी सोसाइटी में, हमारे सिटी कंट्री में अच्छे बुरे हर बिहेवियर के लोग के मिलेंगे. चाहे किसी कोई बहुत गुस्से वाला होगा, कोई बहुत ही सिंपल सादा मजाज शांत होगा. तो ऐसे बहुत हर तरह के बिहेवियर वाले लोग हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में रहेंगे. वी डू मैनी डिफरेंट थिंग एवरी डे. मतलब हम बहुत सारी चीज़ें हम डेली करते हैं. सम टाइम वी मेक मिस्टेक व्हेन रियलाइज दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक. मतलब कभी कभी हम गलतियाँ करते तो हमें एहसास होता है कि हमने मिस्टेक की है. वी शुड टॉक अबाउट इट ओपनली विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर हमने कुछ किया है तो हमें अपने फैमिली फ्रेंड्स से डिस्कस करना ज़रूरी है. बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी हॉनेस्ट एंड फाइंड अ वे टू करेक्ट आवर मिस्टेक. अगर हमने कोई गलती भी की है तो हमें ईमानदारी से हमारी मिस्टेक को हमें सॉल्व करना होगा. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना है, किसी के साथ गलत काम नहीं करना है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर होम. वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट. इफ यू आर हॉनेस्ट we do not have to be afraid. If we are dishonest, we lose our self confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respect एंड हॉनेस्ट पर्सन है. ऑनेस्टी इज अवर स्ट्रेंथ. मतलब यहाँ पे जो हमारा जो बिहेवियर है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे ग्रैंड, हमेशा हमें यही गाइड करते हैं कि हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें हॉनेस्टी से काम करना होगा, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, चाहे हम पब्लिक प्लेस में हो चाहे हम घर में हो. क्योंकि हर कोई हॉनेस्ट पर्सन को हर अच्छे हॉनेस्ट पर्सन की, ईमानदार लोगों की लोग इज्जत करते हैं. और हॉनेस्टी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है. तो अगर आप डिसऑनेस्ट रहोगे और आप ऐसा कोई मतलब रहोगे, झूठ बोलोगे, लोगों के साथ गलत काम करोगे तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा. तो हमें हमेशा हॉनेस्टी की चीज़ों को फॉलो करना है कि गॉड भी हमसे खुश रहेगा. हॉनेस्टी इन पब्लिक लाइफ. मतलब हमारी पब्लिक लाइफ में हॉनेस्टी कैसी रहती है. If you are honest in our public life, we'll get better public service and facility. What happen if we travel on a train or a bus without a ticket? मतलब हमारी जो honesty हमारे public place में होनी चाहिए. जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें टिकट को बाय करना है. ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसे भी पैसेंजर हैं जो टिकट बाय नहीं करते, ऐसी बस में और ट्रेन में एंट्री मार लेते हैं. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल रन एट अ लॉस एंड वुड सून हैव टू शट डाउन.
इफ ईच पर्सन बाय अ टिकट ऑनेस्टली दिस प्रॉब्लम विल नॉट अरेज। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को पकड़ना होगा। ऑनेस्टी कैन इंक्रीज efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline, efficiency in public life. अगर हम honesty से काम करेंगे तो हमारा जो पब्लिक का जो लाइफ है वो सेफ जोन में जाएगी। हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। एडवांटेज ऑफ कॉपरेशन, अभी हमारा कॉपरेशन का क्या फायदा है हम देखेंगे। इन अ फैमिली वी कॉपरेट विद ईच अदर, सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट द मोर प्लेयर कॉपरेट विद ईच अदर। जैसे हमारी जो एक फैमिली होती है, हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारी क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, हॉकी टीम हो गई, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स रहते हैं एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। The better is the game. Instead of keeping the family of cooperation restricted to sport, you should bring it into public life as well. मतलब हमें ये सब जो टीम स्पिरिट है हमें अपने फैमिली में भी और पब्लिक लाइफ में भी हमें फॉलो करना चाहिए। एवरीवन नीड कॉपरेशन इन पब्लिक लाइफ, मतलब हर किसी को हमें कोऑपरेट करके चलना चाहिए। We too need the help of other. Fair rallies and other such gathering can only be the arranged successfully if we cooperate with one another. मतलब अगर हम एक दूसरे को कॉपरेट करके रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हॉनेस्टी से काम करेंगे, सच बोलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, ब्रदरहुड में रहेंगे, हम किसी को मारा मारी झगड़ा नहीं करेंगे, तो हम एक कम्युनिटी में सही से अपनी लाइफ गुजार पाएंगे। डू यू नो in 2011 during a cricket match between India and West Indies, a bowler caught Sachin Tendulkar right the beginning of the match। मतलब यहाँ पे जो था bowler caught Sachin Tendulkar right beginning of the match. The bowler appealed to the umpire thinking that the ball had not touched the ball. The umpire declared Sachin Tendulkar not out. However, knowing that the ball had touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion thought he was declared not Tendulkar returned to the pavilion thought that he was declared not out। अभी यहाँ पे 2011 में जैसे वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट चालू था तो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच चालू था, तो यहाँ पे जो बॉलर है वो अंपायर को अपील क्या कर रहा है कि सचिन तेंदुलकर आउट है, लेकिन अंपायर ने क्या बोला कि अंपायर ने क्या डिक्लेयर किया सचिन तेंदुलकर नॉट आउट है। लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर ऐसा लगा कि वो ऐसा लगा कि मैं आउट हो गया, तो वो पवेलियन में वापस रिटर्न आए कि मतलब उससे उनको ऐसा फील हो रहा था। व्हाट अंपायर डिक्लेयर सचिन तेंदुलकर नॉट आउट, हाउएवर नोइंग दैट द बॉल हैड नॉट टच, मतलब उन्होंने क्या बोला कि बॉल जो है बैट को टच की गई है। जैसे एक जो क्रिकेट मैच होता है तो बहुत से जो बॉलर रहते हैं अपील करते हैं कि बैट्समैन आउट हो गया, लेकिन जब तेंदुलकर रिटर्न हुए पवेलियन में उन्हें क्या लगा कि मैं नॉट आउट हूँ, लेकिन फिर भी वो चले गए, मतलब वो पवेलियन में रिटर्न हो गए, मतलब उन्होंने हॉनेस्टी दिखाई। व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी मीट अ बॉय हु हैज लॉस्ट दिस हिज वे। मतलब अभी यहाँ पे कभी कोई ऐसे भी पैसेंजर मुसाफिर आते होंगे, ऐसे भी लोग आते होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या बॉयज़ एंड गर्ल्स है जो रास्ता भटक जाते, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उन्हें गाइड करना चाहिए। While on a trip we realized that our friends has forgotten our tiffin at home। जैसे हम कभी ट्रिप पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड ने हमारी टिफ़िन क्या भूल गए हैं। जैसे आप क्लास में कंपास बॉक्स बुक्स या टिफ़िन भूल जाते हो, आपके फ्रेंड या टीचर्स आपको बताते हैं कि आप अपना टिफिन भूल के चले गए, तो हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ बिल्डिंग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिफ्ट में अटक जाते, तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमें वॉचमैन अंकल को बुलाना चाहिए जब हमारी लिफ्ट अटक गई, तो हमें ऐसे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। रीड एंड डिस्कस, रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेट एंड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है। सो व्हाट सविता सिंह, अभी यहाँ पे जो बॉय क्या बोला है, आवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फूड, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन बट लेट अस नॉट इंक्लूड सविता एंड समीर इन नॉट आवर ग्रुप। सविता टॉक टू मच एंड समीर इज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक। अभी यहाँ पे जो बॉय है वो क्या बोल रहा है कि हमारी टीचर प्लान बना रही कि हम फोर्ट पे जाएंगे, हम एक फोर्ट पे जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें मज़ा आएगा, मतलब एक पिकनिक ट्रिप पे जाने वाले। तो हम समीर और सविता को क्या करेंगे, हम उसे ग्रुप में नहीं लेंगे क्योंकि सविता बहुत बातें करती है, समीर भी बहुत शरारतें करता है। अभी यहाँ पे ये गर्ल क्या बोली, सो व्हाट सविता सिंग वेल, समीर टेल्स जोक, लेट्स टॉक टू देम, दे विल अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट लीव देम आउट। अभी यहाँ पे वो गर्ल क्या बोली, क्यों हमें उन्हें ऐसे ग्रुप से हटाएंगे, समीर को क्यों निकालेंगे, क्योंकि सविता तो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, समीर भी अच्छे अच्छे जोक्स बोलता है।
अभी यहाँ पे जो फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रहा है, दैट्स ट्रू, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर। अभी यहाँ पे जैसे आप स्कूल में कोई पिकनिक ट्रिप पे जाते होंगे, एसल वर्ड जाते होंगे, या आप रिजॉर्ट जाते होंगे, तो देखो आप देखे होंगे ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, या तो किड्स जोनिया जाते होंगे, माई जी का जैसे पिकनिक स्पॉट पे जाते होंगे, टिको जोनी वाड़ी जाते होंगे, ग्रेटेस्ट कैप जो रिजॉर्ट पे जाते हो, देखो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि हम अपने फ्रेंड के साथ मजे करेंगे। यस गायत्री राइट, लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हैं कि हम सविता से नए गाने सीखेंगे और समीर से न्यू जोक सीखेंगे। टॉलरेंस, अभी यहाँ पे एक टॉलरेंस है, वी ऑल हैव सम फॉल्ट, वी ऑल हैव सम, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब हमारी में भी कुछ खामियां होती, गलती होती है जो हमें अपने फैमिली फ्रेंड से हमें सॉल्व करनी होगी। यू मे नॉट अग्री विद ईच अदर एवरी टाइम, मतलब हर बार हर किसी में हर किसी की बात पे हम अग्री नहीं रहते। सम टाइम there are disagreement even between friends. At such time we must try to understand at the point of view of other instead of insisting that only one point of view is correct. On such occasion we must listen to the other person. In this way we learn to be tolerant. Respecting opinions which are the different from our own is called tolerance or ब्रॉड माइंडेडनेस। मतलब हम देखते हैं कि हम कभी कभी एक दूसरे की मम्मी डैडी की बातों से, भाई बहनों की बातों से, अपने अंकल आंटी की बातों से हम अग्री नहीं रहते, हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। Tolerance has a special significance in our country. People from various religion, creeds, culture, following different customly here. That is why it is necessary for everyone to be tolerant and broad-minded. Diversity can be preserved through tolerance. Diversity enrich our social life. Encourage youth to think about each other with concern. We can solve problem in environment by being broad minded। मतलब अगर हमारे ऐसे कम्युनिटी में, सिटी में ऐसे भी टॉलरेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे तरह तरह के लोग मजहब के मानने वाले लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, मतलब हर किसी का जो रहता है आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करके चलनी पड़ती है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या एक वॉर खड़ी हो जाएगी, तो हम आपस में बिल्कुल सही से नहीं रह पाएंगे। अभी यहाँ पे जेंडर क्वालिटी हम देखेंगे, जेंडर क्वालिटी का भी बहुत भेदभाव किया जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स और मैन, बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल एज ए ह्यूमन बीइंग। मतलब हमें ऐसा है कि हमें बॉयज एंड गर्ल्स, वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स देनी चाहिए। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। मतलब हमें कुछ ऐसे भी नैरो माइंडेड जो बॉयज को ज़्यादा अप्रिशिएट करते, गर्ल्स को ज़्यादा लो डाउन करते। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर, मतलब हमें दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट देनी चाहिए। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी आवर इक्वल। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी टू एज अ सिटीजन व्हेन यू ग्रो अप। मतलब हमें ये सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे एक सोसाइटी को मैसेज देना होगा कि हम एक बराबर है, हमें बराबरी का हक देना होगा। By developing this sense of equality, everyone get to learn and make progress. Food, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. मतलब यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है, मैन वुमेन की, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, मतलब एजुकेशन, ये हमारी जो बेसिक नीड्स है। For the purpose of equality, each of these needs must be fulfilled properly. Men and women have equal right to facilities such as this. Similarly, men and women must get equal opportunity of progress. मतलब उन्हें बराबर की opportunity मिलनी चाहिए, एक बराबर का उन्हें बराबर की उन्हें इज्जत देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हम बॉयज़ को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, गर्ल्स को इज्जत नहीं दे रहे हैं, कि हमें दोनों को रेस्पेक्ट देनी है, दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे। प्रिपेयर स्लोगन ऑन जेंडर क्वालिटी, हमें एक स्लोगन बनाना होगा कि जैसे आजकल हमारे हॉस्पिटल में बड़े बड़े स्लोगन बने होते कि डोंट किल द गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की इज्जत करो, लड़कियों को मारो मत, चाइल्ड मैरिज मत करो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व इन सम फैसिलिटीज। In some home, boys uniform, textbook and bags are bought first. Purchase for girls are put off. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी फैमिली जहाँ पे जो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कों का यूनिफॉर्म लड़कों का यूनिफॉर्म पहले लाया जाता है, टेक्स्ट बुक, उनकी किताबें, बैग्स उनकी पहले ले आई जाती है, और मतलब गर्ल्स को छोड़ दिया जाता है कि गर्ल्स बस थोड़ा सा फिर 10th तक पढ़ ली, 5th 8th तक पढ़ ली, बहुत हो गया, उससे बस घर संभाल ली, घरदारी संभाल ली, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है। और बॉयज़ को कहते कि बॉयज़ को हम पढ़ाएंगे, बॉयज़ अर्निंग करेगा, पैसा कमाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमें सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ को दोनों इक्वल राइट्स देने होंगे। When his team lost a kabaddi match, Raju began to cry.
दिनेश सेड व्हाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। अभी यहाँ पे एक जो कबड्डी की एक मैच हो रहा था, वहाँ पे जो राजू है रोने लगा। अभी दिनेश उसको टीज करने लगा, क्यों क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे कि क्या ज़रूरी क्या सिर्फ लड़कियाँ ही रोती है, लड़के नहीं रोते। मतलब गर्ल्स को लगता है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, गर्ल्स नाजुक हैं। वंदना लाइक द बैट एंड बॉल लॉट, हाउएवर शी इज गिविंग डॉल एंड टॉय स्टो एंड यूटिलिटी टू प्ले हाउस। मतलब अभी यहाँ पे वंदना को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे बैट बॉल खेलना काफ़ी पसंद है, लेकिन फिर भी उसके फैमिली वाले ने उसे डॉल दिया, स्टो दिया, यूटेंसिल दिया, कि तो किचन सेट दिया कि वंदना डॉल से खेलेगी और टॉयज और किचन सेट से खेलेगी। सारिका हेल्प्स हर मदर विद कुकिंग एंड हाउस होल्ड चोर, हर ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू द सेम। अभी यहाँ पे जो सारिका है वो अपनी मम्मी की सारी हेल्प करती है, कुकिंग में, घर की सफाई में, झाड़ू मारने में, स्वीपिंग में, लेकिन उसके भाई को ये सब काम नहीं दिया जाता कि वो कुकिंग नहीं करेगा, सफाई नहीं करेगा। मतलब ये फर्क दिया गया कि हमें दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे। Always remember, honesty increase efficiency in public life, make it possible to avoid wastage of time, money and labor। मतलब हमारी जो honesty है हमारी पब्लिक लाइफ में काफ़ी अच्छा बर्ताव लाएगा, एक अच्छा मैसेज देगा। लेकिन अगर हम ऐसे अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और अपने पैसे को ज़ाया करेंगे, अपना टाइम समय वेस्ट करेंगे, अगर वॉर करेंगे, फाइट करेंगे, हमेशा भेदभाव करेंगे, तो ये हम अपना टाइम और पैसा दोनों ज़ाया करें। तो हमें हमारी पब्लिक लाइफ में, कम्युनिटी में हॉनेस्टी की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। व्हाट ये लर्न, आज हमने क्या सीखा बच्चों? एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ सेम डिसीजन मेकिंग, मतलब हर किसी को अपनी अपनी ओपिनियन देने का पूरा हक है। वी मस्ट बी हॉनेस्ट इन आवर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, मतलब हमें प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में हॉनेस्ट होना होगा। टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक आवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस पीसफुल, मतलब टॉलरेंस और जो कोऑपरेशन, हम एक दूसरे को लेके चलते हैं तो हमारी कम्युनिटी में एक हार्मोनियस और पीसफुल एक सुकून लाता है। और टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट्स इजी टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, मतलब जो टॉलरेंट एटीट्यूड रहता है हमारी सोसाइटी में, हमें एक दूसरे को कॉपरेट करके, अंडरस्टैंडिंग करके चलना होता है, नहीं तो हमारी जो कम्युनिटी में एक वॉर खड़ी हो जाएगी। मैन एंड वुमेन आर इक्वल, इट इज़ नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, मतलब हमारी जो कम्युनिटी में हमें ये मैसेज देना होगा कि मैन वुमेन दोनों बराबर, दोनों को एजुकेशन पूरा हासिल करने का, दोनों का पूरा कि दोनों डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, मतलब दोनों को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। मतलब हम उनमें कोई फ़र्क नहीं कर सकते कि हम कुछ ऐसे नैरो माइंडेड है, मतलब जो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने में ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते कि लड़कियाँ सिर्फ घरदारी संभालेगी, कुकिंग करेगी, घर सिर्फ और चूल्हा हांडी संभालेगी। लेकिन हमें दोनों को पढ़ाना होगा, दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे, हमें लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना होगा। तो आई होप आपका आज का लेसन है जो फैमिली वैल्यू है आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।